जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में बात करेंगे। यहाँ से यूपी पैट की परीक्षा में 1 से लेकर 2 क्वेश्चन देखने को अवश्य ही मिल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए रॉलेट एक्ट के बारे में हम सर्वप्रथम जानते हैं। रॉलेट एक्ट क्या था? ये एक्ट क्या था? पहली बात क्या है कि रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट एक काला कानून था। क्या था? एक काला कानून था जिसे वर्ष 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया था। इसे ही हम क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट कहते हैं। इसे सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। अध्यक्षता किसने की थी इस समिति की? सर सिडनी रॉलेट। इन्हीं के नाम पर इसका नाम रॉलेट एक्ट रख दिया गया। तो इस एक्ट को लाने का उद्देश्य क्या था? इस एक्ट को लाने का उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश सरकार को यह डर था कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही हैं। इसलिए उन्होंने ऐसे कानून बनाए जो बिना मुकदमे के किसी को भी जेल में डालने की अनुमति देते थे। यानी कि बिना मुकदमे के किसी को भी जेल में डालने की अनुमति देते थे। ऐसे कानून बनाए, इसीलिए तो इन्हें काला कानून कहा गया। चलिए अब हम इसके कुछ प्रमुख प्रावधान हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे उस विषय में हम बात करते हैं। तो पहला प्रावधान तो ये था, किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता था। कोई कारण नहीं बताना था उसे गिरफ्तार करने का, वैसे ही गिरफ्तार कर लेते थे। दूसरा, बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। ये इसके प्रावधान थे रॉलेट एक्ट के सभी। क्या किया जाता था? बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया, यानी कि प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया। और अदालत में अपील करने का अधिकार नहीं, यानी कि इस एक्ट के विरुद्ध हम अदालत में क्या अपील नहीं कर सकते थे। ठीक है, आगे चलो, आगे देखें। अब क्या जानेंगे हम? अब हम जानेंगे इस एक्ट के विरुद्ध भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या थी। भारतीयों ने क्या प्रतिक्रिया दी? तो देखिए, पूरे देश में इस कानून का विरोध हुआ। क्या हुआ? इस कानून का पूरे देश में विरोध हुआ। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा और सत्याग्रह की शुरुआत की। काला कानून कहा और इसके विरुद्ध सत्याग्रह की शुरुआत की। इसके विरोध में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसी के विरोध में, किसके? रॉलेट एक्ट के विरोध में। चलिए आगे बात करें, हम आगे चलते हैं। तो आगे क्या है? अब इस एक्ट के बारे में तो हमने जान लिया। अब इस एक्ट से संबंधित कुछ प्रश्न भी कर लेते हैं जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है रॉलेट एक्ट किस वर्ष में लागू हुआ? रॉलेट एक्ट किस वर्ष में लागू हुआ, ये अभी हम बता के ही आए हैं। तो रॉलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? देखिए, अगला प्रश्न ये है रॉलेट एक्ट किसकी सिफारिशों के आधार पर बनाया गया? ये भी प्रश्न अभी हम जान के आए हैं। तो सिडनी रॉलेट की समिति
की सिफारिशों पर बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने क्या कहा था? तो इसे काला कानून कहा था। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? इसे काला कानून कहा था। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट के तहत क्या अधिकार दिए गए थे? तो इसके जो प्रावधान थे वो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े हैं। तो इसके क्या अधिकार थे इसके तहत? ये थे बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तारी और नज़रबंदी। बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तारी और नज़रबंदी। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट के विरोध में किस बड़ी घटना ने जन आंदोलन को जन्म दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न देखें, रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना। तो रॉलेट एक्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं जलियांवाला हत्याकांड की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम क्या जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो जलियांवाला बाग था वो जल्ली है। इस जगह पे क्या है? जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी ये जलियांवाला बाग। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन घटित हुआ था। और कहाँ घटित हुआ? तो ये भी हम समझते हैं कहाँ घटित हुआ था। ये वो स्थान क्या था जहाँ ये घटना घटित हुई थी? तो जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में है। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या रही वो समझते हैं हम। तो इसकी पृष्ठभूमि रॉलेट एक्ट था। क्या था? रॉलेट एक्ट का लागू होना। क्या था? रॉलेट एक्ट का लागू होना। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया। क्या किया? रॉलेट एक्ट लागू किया। इसके खिलाफ पूरे भारत में विरोध हो रहा था। इसी क्रम में पंजाब में भी इस एक्ट के खिलाफ आंदोलन तेज हो रहा था। आगे हम देखें, आंदोलन तेज हो रहा था कहाँ? पंजाब में। तो इसका विरोध कर रहे नेताओं में से एक नेता हैं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और एक हैं डॉक्टर सतपाल। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसके विरोध में जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो इसके विरोध में क्या हुआ दोस्तों? इसके विरोध में हुआ कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में हजारों लोग शांतिपूर्ण ढंग से एक सभा में एकत्रित हुए थे। वहाँ जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ पहुँचा। कौन? जनरल डायर अपनी सशस्त्र सैनिकों के साथ पहुँचा। उसने बिना कोई चेतावनी दिए लोगों पर लगभग 10 मिनट तक गोलीबारी कराई। वहाँ से लोग भाग नहीं पाए। इसका कारण यह था कि वहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही सकरा रास्ता था जो डायर ने बंद करवा दिया था। क्या करवा दिया था? डायर ने वो भी रास्ता बंद करवा दिया था। इसलिए लोग वहाँ से भाग भी नहीं पाए। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो जलियांवाला बाग नरसंहार में एक भारतीय था, उसने जनरल डायर का साथ दिया। उसका नाम है हंसराज। क्या नाम है उसका? हंसराज।
इसने जनरल डायर का साथ दिया था। ठीक है, ये भारतीय था, इसने जनरल डायर का साथ दिया था। अब इसके परिणाम क्या निकले, परिणाम देखिए। तो इसके परिणाम, सरकारी रिपोर्ट क्या हुआ दोस्तों, सरकारी रिपोर्ट क्या कहती है इसके परिणाम के बारे में। तो सरकारी रिपोर्ट में दोस्तों, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार लगभग 379 लोग मारे गए, लेकिन ये असली संख्या 1000 से भी प्लस थी। सरकारी रिपोर्ट में 379 दिखाई गई और 1000 से भी ज़्यादा संख्या में लोग मारे गए थे, और 1000 से ही ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ घायल भी हुए थे, घायल भी वहाँ पर हुए थे लोग। चलिए आगे की तरफ हम बात करें तो निर्दोष महिलाएं, बच्चे, क्या हुआ, निर्दोष महिलाएं, बच्चे, ये सभी वहाँ पर अपने बूढ़े, ये सभी वहाँ मारे गए थे। चलो आगे देखते हैं। आगे की तरफ बात करें हम तो देखिए, भारतीय प्रतिक्रिया, इसमें भारतीय प्रतिक्रिया क्या रही। तो पूरे भारत में इस बर्बरता के खिलाफ आक्रोश फैल गया। पूरे भारत में इस बर्बरता के खिलाफ आक्रोश फैल गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस लौटा दी। वहीं शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। और जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत का निर्णय लिया था। ये सभी भारतीय प्रतिक्रियाएं थीं इसके खिलाफ। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का टर्निंग पॉइंट बना था। ठीक है, अब इसकी जांच के लिए अंग्रेजों ने बनाया हंटर आयोग। क्या बनाया, हंटर आयोग बनाया इस घटना की जांच के लिए 1919 में ही। ब्रिटिश सरकार ने घटना की जांच के लिए क्या बनाया, हंटर आयोग बनाया। क्या बनाया, हंटर आयोग गठित किया। हंटर आयोग में 5 अंग्रेज सदस्य और 3 भारतीय सदस्य थे। भारतीय सदस्यों में जगत नारायण थे, साहबजादा सुल्तान अहमद और सर जमनालाल सीतलवाड़। ये 3 लोग भारतीय थे, 5 लोग अंग्रेज थे इसमें। चलो आगे की तरफ हम बातें करते हैं। तो आगे दिया है, आयोग ने डायर की कार्रवाई की आलोचना की, लेकिन उसे कोई भी सजा नहीं दी। आलोचना तो की इन्होंने, लेकिन उसे सजा कोई नहीं दी। ब्रिटिश संसद में कुछ लोगों ने डायर की प्रशंसा भी की थी, जो भारतीयों के लिए और अपमानजनक बात थी। क्या थी, और अपमानजनक बात थी। कांग्रेस में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस ने क्या करा, इसकी जांच हेतु मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग की नियुक्ति की। इसमें अन्य सदस्य गांधी जी और मोतीलाल नेहरू थे। ये कांग्रेस ने अपनी समिति गठित की इसकी जांच के लिए। ठीक, आगे अगर हम बढ़कर बात करें तो आगे ऊधम सिंह का बदला। ऊधम सिंह ने 1940 में लंदन में माइकल ओ डायर, पंजाब का पूर्व गवर्नर, जिसने डायर को समर्थन दिया था। वो जनरल डायर नहीं था, ये जिसने गोली चलाई थी, ये पंजाब का पूर्व गवर्नर था। जिसने उस डायर को, जिसने गोली चलाई थी, उसे समर्थन दिया था, उसकी हत्या कर दी। क्या करा, उसकी इन्होंने 1940 में माइकल ओ डायर की हत्या कर दी। इन्हें इस बात के लिए
31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई, लेकिन वे शहीद ऊधम सिंह के नाम से अमर हो गई। फांसी दी गई, वे शहीद ऊधम सिंह के नाम से अमर हो गई। अब वन लाइनर फैक्ट, क्या वन लाइनर फैक्ट हम जान लेते हैं थोड़े। तो वन लाइनर फैक्ट के तो घटना कब की है ये अभी हम जान चुके हैं, 13 अप्रैल 1919। कहाँ? अमृतसर, पंजाब। गोली चलाने वाला जनरल डायर। टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी और जांच के लिए हंटर आयोग बना था। जांच के लिए हंटर आयोग बना और बदला ऊधम सिंह ने ओ डायर की हत्या की। अब ये तो हमने पढ़ लिया, अब कुछ प्रश्न भी कर लेते हैं जिससे कि हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ? तो अमृतसर, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटाई थी। ये सभी हम पढ़ ही चुके हैं, अब ये हम MCQ के रूप में देख रहे हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय जेम्स फोर्ड था। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग कांड में कितने मिनट तक लगातार गोलीबारी की गई? तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, 10 मिनट तक। जलियांवाला बाग का बदला किस क्रांतिकारी ने लिया? ये ऊधम सिंह ने लिया था, ये भी हम पढ़ ही चुके हैं। ऊधम सिंह ने किसे गोली मारी? माइकल ओडायर को मारी थी। जलियांवाला बाग कांड किस पर्व के दिन? ये बैसाखी। ये भी सभी प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। तो हमने भली भांति जलियांवाला हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के बारे में जाना। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके से एक बेहतरीन वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होता रहूँगा।